लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के इस बुलेटिन में हम आपको बिहार से जुड़ी कई जरूरी खबरें बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर एक अने मार्ग से। विधानसभा सत्र खत्म होते ही नीतीश सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम नीतीश कुमार ने अफसरों के साथ बैठक कर साफ साफ कह दिया है कि लापरवाही नहीं चलेगी। सूबे में हर हाल में क्राइम कंट्रोल होगा, अपराध से कोई समझौता नहीं। आज भी सियासी गलियारे में तेजस्वी यादव का विवादित बयान छाया रहा। युवा जेडीयू ने पटना समेत अन्य जिलों में तेजस्वी का पुतला दहन किया। इसे लेकर सियासत खूब हो रही है। राबड़ी देवी ने तो नीतीश कुमार को कुतर्कों का योद्धा बता दिया। न्यूज बुलेटिन में आगे बताएंगे जेडीयू की कोर कमेटी की बैठक में क्या हुआ। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने क्यों कहा कि चुनाव के लिए तैयार रहे कार्यकर्ता। चिराग ने स्थापना दिवस पर अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान को याद किया। वहीं गोपालगंज में जेडीयू विधायक के 2 करीबियों की बदमाशों ने हत्या कर दी। अब खबरें विस्तार से। शीतकालीन सत्र के बाद नीतीश सरकार एक्शन में आ गई है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अने मार्ग के नेक संवाद कक्ष में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि बिहार में हर हाल में क्राइम कंट्रोल होगा। अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद रहे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में क्राइम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अपराधियों में कानून का भय साफ दिखना चाहिए। कानून का सख्ती से पालन हो। साइबर क्राइम पर भी काम हो तथा इलाकों में पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग तो अनिवार्य रूप से हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेटा बेटी को लेकर बयान दिया था। उस विवादित बयान को लेकर सियासी गलियारे में आज नई बहस छिड़ गई है। इसे लेकर सत्ता व विपक्ष में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसे लेकर आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य आदमी सदन में इस तरह की बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को नेता बनाना नीतीश कुमार की बड़ी भूल थी। इसी का दुष्परिणाम है कि तेजस्वी ने इतना घटिया शब्द का इस्तेमाल सदन के पटल पर किया। भूमि सुधार व राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने भी विवादित बयान को लेकर तेजस्वी को घेरा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को बिहार के लोगों ने नकार दिया। इससे उसके नेता अनाप शनाप बकते जा रहे हैं। सदन या उसके बाहर उनके जो आचरण हो रहे हैं उसे जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि वे कितना ही अनाप शनाप बोल ले, किंतु बिहार में विकास का काम बाधित नहीं होने वाला है। विवादित बयान से उनके संस्कार का भी पता चलता है। तेजस्वी का बचाव करते हुए आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सदन में कल जो अपना रौद्र रूप दिखाया है वह आश्चर्यचकित कर देने वाला था। कल नीतीश कुमार दूसरे रूप में दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि वे अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति नीतीश कुमार के मन में काफी गुस्सा है। तेजस्वी के बहाने में यह देखने को मिल रहा है। चुनाव के दौरान लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने उन्हें जेल भेजने तक की धमकी दे दी थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी जबरदस्त हमला किया है। शनिवार को उन्होंने 2 ट्वीट कर नीतीश कुमार को कुतर्कों का योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी को हमने उप मुख्यमंत्री बनाया। राबड़ी ने कहा कि इनमें लोकलाज बची ही नहीं है। बताइए, सबसे बड़ी पार्टी और 80 विधायकों के नेता को उप मुख्यमंत्री बना नीतीश ने कौन सा एहसान कर दिया। उन्होंने कहा कि शुक्रगुजार आपको लालू का होना चाहिए जो आपको राजनीतिक जीवन दान प्रदान किए हैं। राबड़ी ने यह भी कहा कि जब इंसान कमजोर होता है तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तेजस्वी का विरोध यही नहीं थमा। नीतीश कुमार पर दिए गए विवादित टिप्पणी को लेकर पटना समेत कई जिलों में युवा जेडीयू के नेताओं ने तेजस्वी का पुतला दहन किया। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी तेजस्वी से माफी मांगने को कह रहे थे।
पटना के अलावे बेगूसराय में भी युवा जेडीयू के लोगों ने तेजस्वी का पुतला फूंका। बिहार की वर्तमान नीतीश सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। 5 साल पहले ही सरकार धराशायी हो जाएगी। कभी भी बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकता है। 2025 से पहले ही यह नौबत आ जाएगी। इसके लिए लोजपा के लोग तैयार रहे, यह कहना है पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान का। उन्होंने शनिवार को पटना में पार्टी के स्थापना दिवस पर पत्र जारी किया, साथ ही मंच से भी यह कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हम लोगों का जनाधार बढ़ा है। अपने दम पर लोजपा ने 24 लाख वोट पाए। कुल वोटों का लगभग 6% मिला है। यह पार्टी के विस्तार का प्रतीक है। स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान को भी याद किया, उनके चित्र पर माल्यार्पण भी किया। बिहार में कोरोना फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। अब बिहार में लोजपा के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वे बेगूसराय जिले के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव जीते हैं। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद वे होम क्वारंटाइन हो गए हैं। खास बात कि शीतकालीन सत्र के दौरान राजकुमार सिंह सदन में मौजूद भी रहे थे। कार्रवाई के दौरान लगातार उपस्थित भी रहे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वे बेगूसराय स्थित अपने आवास पर खुद को होम क्वारंटाइन किए हुए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनके संपर्क में आने वाले लोग खुद ही कोरोना की जांच करा लें। अब क्राइम की खबर। बिहार में चुनाव के बाद अचानक क्राइम बढ़ गया है। यह अब सियासी गलियारों में भी पहुंच गया है। शनिवार को गोपालगंज में जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के करीबियों पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें देवेंद्र पांडे की मौत मौके पर भी हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के लिए गोरखपुर ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। दूसरा मृतक पप्पू पांडे ही है। इसमें एक बच्चे को भी गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। अमरेंद्र पांडे क्षेत्र में बाहुबली विधायक के रूप से फेमस है। ऐसे में लोग जवाबी वारदात को लेकर सहमे हुए हैं। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर पर शनिवार को 3 तस्कर को एसएसबी जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। उन तस्करों की गिरफ्तारी खाद की कालाबाजारी को लेकर हुई। बताया जा रहा है कि बॉर्डर के नजदीक गांवों में यूरिया व डीएपी की जमाखोरी की जा रही थी। वहीं पर बॉर्डर से सटे भारतीय गांवों में गोदाम बनाए गए हैं। जानकारी मिलते ही एसएसबी जवानों ने 3 तस्करों को धर दबोचा। पूछताछ के बाद तीनों को कस्टम के हवाले भी कर दिया गया है। राजधानी में जिला प्रशासन की ओर से 7 दिनों तक अतिक्रमण हटाओ अभियान का आगाज हो गया। इसकी शुरुआत बोरिंग रोड से कर दी गई है। अब जगह जगह अतिक्रमण हटाने का काम चलेगा। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यह कदम उठाया गया है। कमिश्नर संजय अग्रवाल खुद डीएम कुमार रवि के साथ पटना की सड़कों पर निकले। उनके साथ कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कमिश्नर ने आदेश दिया कि जहां भी अतिक्रमण दिखे तुरंत कार्रवाई करें। साथ ही नगर निगम व पुलिस विभाग को यह जिम्मेवारी भी सौंपी गई, दोबारा अतिक्रमण न हो पाए। इस अभियान में आम लोगों का सहयोग भी मांगा गया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। लाइव सिटीज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।